हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस। आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे, कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये डिस्कस किए थे। फिर आज हम एक बार इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जब किसी हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली इतना ही अंतर होता है कि वहां भी कंटिन्यू कार्य चल रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कार्य चल रहा होता है कंटिन्यू। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या है, समय दिया होता है कि उस समय से वह कार्य चल रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। राम 2 बजे से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या इस दोनों में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि इसमें क्या है, समय दिया हुआ है, 2 बजे से दिया हुआ है मतलब फिक्स टाइम है, और यहाँ पे क्या दिया है, वह पढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम क्या है, निश्चित नहीं है। तो इतना ही दोनों में फर्क होता है। अब टाइम की हम बात करते हैं। टाइम कैसे हम जानेंगे, कहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कौन कौन से टाइम होते हैं? तो बेसिकली टाइम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम जाने कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं ना, और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। जैसे कि नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ दी डे, दिनों के जो भाग होते हैं, जैसे एक दिन होता है उसमें पार्ट्स भी होते हैं, मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, नून होता है, डान होता है, डस्क होता है ना। तो ये क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ डेज होते हैं। जैसे कि राम सुबह से पढ़ रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, तो ट्रांसलेशन इसको होगा राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, राइट। तो ये हो गया नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। नेम ऑफ ईयर, वर्षों के नाम, जैसे 2002, 2003, 1998, 1997, कुछ भी हो वहां पे भी क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के नाम हो गए, वहां पे होली से, दीपावली से ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ सीजन, सीजन्स के जो नेम होते हैं वहां पे भी हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, राइट। उसके बाद नेम ऑफ हिस्टोरिकल डेज, ये ऐतिहासिक दिन होते हैं, वहां पे भी हम करेंगे। नेम ऑफ एज, चाइल्डहुड हो गया, यहाँ पे सिंस का प्रयोग। एंशिएंट टाइम, जब क्या है, पिछला, पिछली, पिछले, दिन रात, साल, हफ्ता, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसा कुछ दिया हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, राइट। आई होप समझ में आया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय होता है, वहां पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कब के 2 घंटे से पढ़ रहा है ये फिक्स नहीं है। वह 2 हफ्तों से खेल रहा है, अभी फिक्स नहीं होता है। 2 महीने, 2 साल, 3 साल, कुछ भी दिया हो। देखो यहाँ पे घंटे हैं, महीने हैं, साल है, कुछ महीने हैं, कुछ वर्षों, कुछ बहुत दिनों, महीनों, वर्षों, तो हम क्या करेंगे, वहां पे फॉर का, FOR, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आया समझ में? आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद हम बात किए हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, देन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेंटेंस की।
जिस सेंटेंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव से ही पता चल रहा होगा जिस सेंटेंस में मतलब निगेटिव बात कही गई हो वो क्या होता है, नहीं लगा हो। बेसिकली हम समझते हैं जिस सेंटेंस में नहीं हो वो क्या होता है, नकारात्मक सेंटेंस होता है, और उसके लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, नॉट जो है हैज या हैव के बीच में आएगा, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसकी आईएनजी फॉर्म होगी, राइट, क्या होगी, उसकी आईएनजी फॉर्म होगी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, देन टाइम। अगर सिंस अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट, इसको लर्न रखना। इसको अगर ये लर्न रहेगा तो ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा हो बहुत इजीली हम कर पाएंगे, राइट। तो वह 2 दिनों से, एग्जाम्पल लेते, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। क्या है, 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। कब के 2 दिनों से नहीं जा रहा है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही हैज या हैव में से तो जो ही है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर, देखो यहाँ पे पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या करेंगे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर 2 days। फिर से देखते हैं, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, वह अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो क्या है, दे, उसके बाद ये प्लूरल है, हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। अब सिंस जो अप्रैल क्या है, यहाँ पे देखो बताए थे ना पॉइंट ऑफ टाइम में क्या बताए थे, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ फेस्टिवल, इसमें भी बताए थे नेम ऑफ, यानी कि मंथ्स का जो नेम होता है वहां पे भी क्या करेंगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल, अप्रैल से वे नहीं जा क्या है, अप्रैल से वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। दे हैव नॉट लिविंग हियर सिंस अप्रैल। ठीक है, जो महीना भी होता है क्या होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। कई साल से बारिश नहीं हो रही है, क्या, कई साल से बारिश नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज नॉट बीन रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स। कई साल है, अब कौन से कई साल है फिक्स नहीं है, और यहाँ पे देखो कई साल से, अब कई साल को तो हम सब्जेक्ट बना नहीं सकते, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पे क्या करते हैं, हम इट का प्रयोग करेंगे। सॉरी, इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 years, राइट। नेक्स्ट है, मैं जनवरी से संगीत नहीं सीख रही हूँ। क्या है, मैं जनवरी से संगीत नहीं सीख रही हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस जनवरी। जो मंथ होते हैं वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, क्या है, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। शीला 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। देखो हम यहाँ पे बताए थे 2 बजे से, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ भी मतलब बजे हो वहां पे क्या करेंगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो शीला हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। शीला हैज नॉट रीडिंग सिंस 2 o'clock। सो ये हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।